प्रधान है, जिला पंचायत अध्यक्षा है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और प्यारे बच्चों, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं 15 अगस्त की। और ये इतना अच्छा लग रहा है आज कि जो हमें ये सम्मान दिया गया, और ये भी मेरे विभिन्न, आप फूल हो, गुलदस्ते हो, विभिन्न प्रकार के फूलों को जब इकट्ठा करते हैं तो बहुत सुंदर गुच्छा बनता है। वैसे ही प्यारे बच्चों आप हो, और आप ही की तरह मैंने भी एक बच्चा पाला था। बहुत होशियार थे वो पढ़ाई में, पहली से 12th तक हमेशा फर्स्ट डिवीजन लाए, बहुत गेम में आगे रहते थे, बहुत जोशीले थे, हेल्पफुल थे। आप पढ़ते होंगे और आगे पढ़ेंगे, आते थे, लूटते थे और जाते थे। ये यहाँ इंडिया में आओ, अपने पानी के जो बेड़े बड़े बड़े लाते थे और लूट के हमारे धन जो है हीरे जवाहरात लेके अपने देश को चले जाते थे, समुद्री लुटेरे बड़े बड़े। तो इस तरह से हमारे देश को लूटते चले गए। और अंग्रेजों ने फिर व्यापारी के बेस में वो भी व्यापार करने आए, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा थी, यहाँ पे सोना चांदी था, यहाँ पे कृषि हमारी इतनी उन्नत थी, हमारे ग्रंथ इतने उन्नत थे, बहुत कुछ था। तो वो सब अंग्रेजों को जब लगा कि प्रखर बुद्धि के थे कि यहीं रुक कर व्यापार करना चाहिए, और जब हमारे अंदर जो एकजुटता नहीं होती है, छोटे छोटे राज्य थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक राजा को दूसरे राजा की तरफ भड़काकर हमें अपने मतलब हम स्वार्थी हो गए। हमने सोचा हम अंग्रेजों के साथ मिल जाएं, छोटे राजा ने तो मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा। तो स्वार्थ कभी भी नीचे की ओर ही ले जाता है, पल भर की खुशी देता है। तो हमें अपने अखंडता को मतलब सर्वोपरि रखना चाहिए, चाहे देश की हो, चाहे घर की हो, चाहे गांव की हो, प्रदेश की हो। ये नहीं कि मैं इस ग्राम सभा का हूँ, मैं उस ग्राम सभा को, हम भारत देश के वासी हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने बेटे की वीर गाथा आपसे कहती हूँ कि बहुत सुंदर था पढ़ाई में, और मैं ऐसे बहादुर बेटे की माँ हूँ। मुझे फ़क्र है, मुझे बहुत दुख होता है एक बच्चा खोना, लेकिन इतना महान बच्चा मिलना भी बड़े अहोभाग्य की बात। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उसकी माता हूँ। वो बहुत अच्छे पढ़ाई में थे, वो बहुत हेल्पफुल थे। और बैठे होंगे, कोई भगत सिंह बैठे होंगे, कोई जो आज देश को अगुवाई कर रहे हैं वो लोग बैठे होंगे, और आप लोग ही बैठे होंगे। और आप लोगों को सबसे पहले इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप लोग जिस पृष्ठभूमि में हैं, या हमारा जो रहन सहन है, वो वही आपको ऊपर ले जाने में मदद करेगा। जब बच्चों आप इस रास्ते से अपने घर के लिए निकलते हैं या घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई देते हो आप लोग। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप रास्ते पर चल रहे हो तो आपकी पोशाक, आपका चलना फिरना और आपका स्कूल का और आपके घर का वो माहौल दिखाता है कि आपके अंदर क्या गुण है। इससे बहुत खुशी होती है। अक्सर जब भी हम आते जाते हुए आपको जाते हुए देखते हैं, निकलते हुए देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और ये सब स्कूल की जो व्यवस्था है उसकी वजह से है। जो आपके गुरुजन हैं, जो पूर्व में हैं, जो आज प्रेजेंट में हैं, उन सब की मेहनत है और स्कूल को इस स्तर पर ले जाने के लिए। और आपने मेहनत करनी है, आपने अपनी सुरक्षा रखनी है। जब भी कहीं आप आते जाते हैं रोड के ऊपर कहीं, तो आपने हमेशा अपनी सावधानी से चलना है, फिरना है। आप बहुत अनमोल हो अपने माता पिता के लिए। आपने जब कहीं स्कूटर, साइकिल वगैरह से कहीं जाते हैं तो हमेशा अपना हेलमेट पहन करके जाओ, रास्ते में थोड़ा सा देखभाल करके चलो। आपको ज़रा सी चोट फटांग से आपके माता पिता को बहुत सारी तकलीफ़ें पहुंचेंगी। तो आपने हमेशा अपना ध्यान रखना है, और आपका उज्जवल भविष्य हमेशा ऊंचा बना रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं मैम से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि टीकम की तरफ से तो इन बच्चों का दिन का जो मध्याह्न भोजन होता है उसके मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं ज़रा उसमें सहयोग कर पाएँ हम। और अगर आप उनके लिए प्लेट गिलास वगैरह कुछ अगर प्रोवाइड कर पाएँ, वो मैं लेकर के नहीं आ पाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको वो करें और इसको ग्रहण करें।